जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्ज़ाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए बच्चे 2025 वाली जो है उसको ध्यान में रखते हुए अंकित भाटी सर की जो हिंदी की बुक है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। और मेरी शेयर उसका देखो बच्चे, पूरी बुक का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब जो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ बच्चे चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर वाइज यहाँ से हम लोग इसका सोल्यूशन करते चले जाएंगे, जिसका नाम है हमारे का मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये बच्चे ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चे, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। और चलिए बच्चे, तो देखो यहाँ से पहले इसके बारे में भाई कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ? भाई ये है आमतौर पर कुछ लोग मुहावरों को रोज़मर्रा बोलचाल, तर्क कलाम या इस्तलाह भी कहते हैं, परंतु इनमें से किसी भी शब्द को मुहावरे के पूर्ण पर्यायवाची के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। भाई ये जो है रोज़मर्रा जो डेली बोलचाल है वो है ये। आगे देखो क्या है, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के मुहावरों की परिभाषा दी है। जैसे भाई पहली परिभाषा क्या है? भाई पहली परिभाषा के हिंदी उर्दू में लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहते हैं। और ये बात किसने कही? डॉक्टर उदयनारायण तिवारी जी ने कही थी ये वाली बात। आगे अगली बात कही है, किसी भाषा की अभिव्यंजना के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं। और ये वाली बात जो कही है ये कही है ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी ने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो अगली बात किसने क्या कही है बच्चे, अगला कही है, ये अगला है कि मुहावरा शब्द का वह क्रम या समूह है, शब्दों का वह क्रम या समूह है जिसमें सभी शब्दों का अर्थ एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। और ये बात कही है भाई किसने? आप कहेंगे ये कही है A.S. हॉर्नबी ने। ठीक है बच्चे, चलो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की कोई भी बात बताने की नहीं है। अब बच्चे देखो यहाँ से ये बच्चे स्टार्ट होते हैं कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जूम करके मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखो जैसे क्या पहला उदाहरण है, रस्सी का सांप बनाना। तो बात का बतंगड़ बनाना। भाई रस्सी का सांप कहते हैं ना, बात का बतंगड़, या बात बढ़ा चढ़ा के कह दी। आगे है रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, या बल भी कह देते हैं। हाँ, रस्सी जल गई पर बल ना गई, ऐसे भी कहते हैं बच्चे। तो सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। आगे है राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। तो भाई बराबर का मेल हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ से लंका में सब 52 गज के। तो भाई एक से बढ़ के एक होना, क्योंकि लंका में सब 52 गज के मतलब एक से बढ़ के एक होना। आगे है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इसको कहेंगे हम कि दुष्ट लोगों से कड़ाई से पेश आना चाहिए। भाई अगर उनसे हम जो है मतलब नॉर्मल वे में बात करेंगे तो वो लोग नहीं मानेंगे। आगे देखो क्या है यहाँ से कि गुदड़ी लाल गुदड़ी में नहीं छिपते। तो बच्चे क्या है, उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है मेरे भाई, उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। नेक्स्ट है लेना एक न देना दो। आम बोलचाल भाषा में बहुत बोला जाता है, तो किसी से कुछ मतलब न रखने वाला। आगे है बहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। तो भाई बहम सबसे बुरा रोग है बच्चे, इसकी कोई दवा नहीं है। आगे है शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का। तो बच्चे बेकार का नखरा, बिल्कुल बेकार है, देखने में अच्छी है ना और बन के ऐसे दिखा रही कैटरीना कैफ। ठीक है, आगे देखो क्या बच्चे कि शेरों का मुंह किसने धोया। शेरों का मुंह किसने धोया? तो भाई ये है सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या है, सखी ने सहेली भली अकेली। तो भाई अकेला रहना पसंद है उसको। आगे है सांच को आँच नहीं। तो बच्चे सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं होता, बात बिल्कुल सही है। आगे है सांप मरे न लाठी टूटे। तो बच्चे बिन बल के प्रयोग किए बिना काम हो जाना। आगे मेरे भाई अगला है यहाँ से सावन हरे न भादो सूखे। तो बच्चे सदा एक सा रहना, सदा एक ही दशा में रहना। आगे है सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। तो बच्चे शुरू में ही विधन पड़ना। आगे है 100 दिन चोर के एक दिन साह का। तो चोरी एक ना एक दिन खुल ही जाती है मेरे शेर, चोरी एक ना एक दिन खुल ही जाती है। आगे देखेंगे बच्चे, देखो और हैं 2-4 यहाँ से। जैसे 17वां है भाई 100 सुनार की एक लोहार की। आपने कई पिक्चरों में भी देखा होगा ये। तो भाई क्या है कि निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। आगे भैया हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो बच्चे कठिन काम इतनी जल्दी नहीं होता। भाई कठिन काम इतनी जल्दी नहीं होता। नेक्स्ट देखो भाई जो परीक्षा में है, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। भाई देखो ये वीडियो बच्चे,
ये वीडियो आप पूरी देख लो मुहावरे लोकोक्ति की, मैं गारंटी लेता हूँ भाई SSC GD में यहाँ से बाहर नहीं आने का। बच्चे आगे है अंधे के आगे रोना, तो बच्चे व्यर्थ प्रयत्न करना। आगे है अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अनायास ही मिलना। बच्चे अनायास ही मिलना। आगे है अकल के पीछे लठ लिए भागना या लठी लिए फुरना, तो आप कहेंगे भैया मूर्खतापूर्ण कार्य करना। आगे है अकल का अंधा या अकल का दुश्मन, जैसे कह देते हैं गाँव में, तो कहते हैं ना यार बड़ा महामूर्ख है भाई, निरई बैल है भाई, बिल्कुल बैल आदमी। आगे है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो बच्चे आत्म प्रशंसा करना या अपनी प्रशंसा खुद करना या भाई अपनी बढ़ाई करना। आगे है आंख मूंदना, तो बच्चे मर जाना या अनदेखी करना। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना, तो बच्चे धोखा देना होगा। और आकाश पाताल एक करना मेरे भाई क्या है, कठिन परिश्रम करना। कहते ना भाई उसने तो आकाश पाताल एक कर दिया, SSC GD में नौकरी ले ली। भाई यहाँ आपका मुहावरा लगना चाहिए कि भाई उसके लड़के ने या उसकी लड़की ने ये काम किया, आकाश पाताल एक कर दिया। अगला है उंगली पर नचाना, तो बस में रखना बच्चे, बस में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेरे भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या है बच्चे के उड़ती चिड़िया पहचानना, तो बच्चे दूरदर्शी होना, बहुत दूर का देखना बच्चे, बहुत दूर का देखना। आगे है उधो का ना लेना मधो का ना देना, तो बच्चे किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना। आगे है एक डेले से दो शिकार, एक डेले से दो शिकार, तो बच्चे क्या है एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति करना। बच्चे एक कार्य से दो उद्देश्य। आगे है औंधे मुंह गिरना, तो बच्चे कहते ना पराजित हो गया। नेक्स्ट है औकात पहचानना, तो बच्चे यह जानना कि किस में कितना सामर्थ्य है या किस में कितना दम है। नेक्स्ट है कलेजे पर पत्थर रखना, तो बच्चे क्या है धैर्य धारण करना। अगला है कूप मंडूक, बच्चे सीमित ज्ञान, और इसको कुएं का मेंढक भी कहते हैं, उसको बस कुएं का ही ज्ञान होता है, बाकी का नहीं होता। कांटों पर लेटना, बेचैन होना होगा मेरे भाई, बेचैन होना। नेक्स्ट है कांटा दूर होना, तो बच्चे क्या है बाधा दूर होना, बाधा दूर होना। भाई कांटा निकल गया उसके पैर में से, बाधा चली गई। कमर कसना, तो बच्चे तैयार रहना। कदम उखाड़ना, तो क्या है भाग खड़े होना, कदम उखाड़ना भाग खड़े होना। आगे है कालिक पोतना, बदनामी करना। और नेक्स्ट है बच्चे क्या है कि कंगाली में आटा गीला होना, तो बच्चे अभाव में और भी अभाव होना। भाई अभाव में और भी अभाव होना, ये होगा मेरे भाई कंगाली में आटा गीला होना होता है। नेक्स्ट देखो बच्चे यहाँ से क्या है गागर में सागर भरना, तो आप कहेंगे थोड़े में बहुत कुछ कहना भाई, थोड़े में बहुत। आगे है चोली दामन का साथ, तो आप कहेंगे भैया अत्यंत निकटता। नेक्स्ट है चैन की बंसी बजाना, तो आप कहेंगे भैया बेफिक्र हो जाना। और नेक्स्ट है मेरे शेर चिराग तले अंधेरा, तो कहेंगे अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चे क्या है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपराधी सदैव सशंक रहता है भाई, उसे शक रहता है कि यार कोई मुझे पहचान ना ले। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, तो बच्चे क्या है आश्चर्य होना या घबरा जाना। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना, तो बहुत अनुभव प्राप्त करना। भाई इसे हर घाट का पता कि कितना कितना गहरा है। आगे है टूट पड़ना मतलब आक्रमण करना। और नेक्स्ट है टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम या कठिन बात बच्चे। ठीक है चलो नेक्स्ट है ठन गोपाल पैसा पास न होना। तेली का बैल, तो हर समय काम में लगे रहना बच्चे, हर समय काम में लगे रहना। दाहिना हाथ बहुत बड़ा सहायक होना, कहते ना तो मेरा राइट हैंड है, बहुत बड़ा सहायक होना। नेक्स्ट है जूतियों में दाल बटना, तो बच्चे अनबन होना। नेक्स्ट है धूप में बाल सफ़ेद होना, तो अनुभवहीन होना मेरे भाई, अनुभवहीन होना, धूप में बाल सफ़ेद। नेक्स्ट है नाक में नकेल डालना, बस में करना होगा। नाक को चने चबाना, बहुत तंग करना होगा। नेक्स्ट है फूंक फूंक कर पाँव रखना, तो सतर्कता से कार्य करना होगा। और फट पड़ना, एकदम गुस्से में हो जाना होगा। वखियाँ उधेड़ना, तो आप कहेंगे भैया भेद खोलना होगा। और नेक्स्ट बच्चे यहाँ से क्या है बाएं हाथ का खेल, तो अत्यंत सरल काम, कहते ना यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, तो भाई अत्यंत सरल काम होगा। ठीक है भाई चलो अगले सवाल के पास चलते हैं। आगे देखो बच्चे क्या है भैंस के आगे बीन बजाना, तो बेसमझ आदमी को उपदेश देना। भाई जो बिल्कुल ही बेकार है ना उसे क्या समझा रहे हो भाई, भैंस अब वो कोई लहरी क्या, सांप ही तो लहर जाएगा बीन पे। नेक्स्ट है भगीरथ प्रयत्न करना, तो भाई कठोर परिश्रम, क्योंकि भगीरथ जी गंगा को लाए थे। नेक्स्ट है मुंह की खाना, हार जाना या अपमानित होना। मुंह पकड़ना बच्चे, तो आप कहेंगे बोलने न देना। और मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, क्या होगा भाई रिश्वत देना। और SSC GD 2023 में आया हुआ है। नेक्स्ट है मिट्टी का माधो, तो बहुत ही मूर्ख। लंगोटी में फाग खेलना, तो दरिद्रता में आनंद मनाना। लोहे के चने चबाना, तो कठिनाइयों का सामना करना होगा। और लाल पीला होना, तो गुस्से में होना होगा। और श्री गणेश करना, तो बच्चे कार्य आरंभ करना। और देखो इसका विलोम होता है श्री गणेश का इतिश्री, इतिश्री होगा भाई ध्यान रखोगे।
आगे है सांप छछुंदर की गति होना बच्चे, सांप छछुंदर तो आप कहेंगे असमंजस की दशा में होना, साग सब्ज बाग दिखाना तो आप कहेंगे लालच देकर बहकाना होगा, हाथ पांव फूल जाना तो आप कहेंगे डर से घबराना हो जाएगा, और अंगूठा चूमना खुशामत करना चापलूसी करना होगा बच्चे। आंखें चार होना तो देखा देखी होना या प्रेम होना। नेक्स्ट है बच्चे आंखें थकना तो प्रतीक्षा में निराश होना, आंखें दिखाना क्रोध प्रकट करना होगा, और आंखों का पानी ढल जाना बच्चे लज्जा रहित हो जाना या लज्जा उतर जाना, उसकी शर्म नहीं बच्ची उसमें। अब आंखों में चर्बी छाना भाई घमंडी होना, और 8-8 आंसू रोना तो अत्यधिक विलाप करना बच्चे, 8-8 आंसू अत्यधिक विलाप करना। आग में कूद पड़ना खतरा मोल लेना, अंडे का शहजादा तो अनुभवहीन होगा भाई, बस उसको अंडे का पता है बाकी का नहीं पता, तो अनुभव नहीं है उसे बाहर का। अपनी डफली आप बजाना तो अपने मन की करना बच्चे, आग उगलना क्रोध प्रकट करना होगा, आग में घी डालना झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना होगा। आग पानी का बैर बच्चे तो स्वाभाविक शत्रुता। आ गया अपना उल्लू सीधा करना तो अपना स्वार्थ साधना बच्चे। नेक्स्ट है एड़ी चोटी का पसीना एक करना तो खूब परिश्रम करना। आप लोग एड़ी चोटी का पसीना एक कर दो मेरे भाई एसएससी जीडी 2025 में वर्दी लेने के लिए। नेक्स्ट है कलम तोड़ना बहुत अधिक लिखना होगा, कांटों में घसीटना संकट में डालना होगा, करबटे बदलना बेचैन रहना होगा, और काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ या निरक्षर मूर्ख बच्चे। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई। नेक्स्ट है नीम हकीम खतराए जान तो आप कहेंगे अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम बिगड़ सकता है। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल होना तो खूब परिश्रमी होना, कांटे पर नमक छिड़कना तो आप कहेंगे दुखी को और दुखी करना होगा, और किस खेत की मूली कहते हैं ना तू किस खेत की मूली है तो भाई तो क्या है अधिकारहीन होना या शक्तिहीन होना। नेक्स्ट है मेरे भाई क्या है खटाई में पड़ना तो झमेले में पड़ जाना होगा, खरी खोटी सुनाना तो आप कहेंगे भला बुरा कहना होगा, खून का प्यासा जान से मारने पर उतारू होगा, और गुड़ गोबर करना तो आप कहेंगे भैया बनाया काम बिगाड़ना। गीदड़ भभकी तो मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना होगा। और नेक्स्ट है गुरु घंटाल बहुत चालाक होगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना तो दबी हुई बात फिर से उभारना होगा, और गूलर का कीड़ा तो सीमित दायरे में भटकना। गुदड़ी का लाल गरीब के घर गुणवान का होना होगा, और घोड़े बेचकर सोना बेफिक्र होकर सोना हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी क्षणिक सुख होगा बच्चे थोड़े दिन के लिए, चांद पर थूकना किसी बड़े पुरुष पर कलंक लगाना होगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना अत्यंत लज्जित हो जाना हो जाएगा, और चंपत हो जाना भाग जाना होगा, चकमा देना धोखा देना होगा मेरे शेर, और छाती पर मूंग दलना कष्ट देना होगा। क्या होगा भाई कष्ट देना होगा। नेक्स्ट है छाती पर पत्थर रखना ऐश है दुख को दिल में दबा लेना, छोटे मुंह बड़ी बात आप कहेंगे योग्यता से बढ़कर बोलना, छाती पर सांप लौटना ईर्ष्या से हृदय जलना। नेक्स्ट है पैरों तले जमीन खिसकना तो होश उड़ना होगा, जलती आग में तेल डालना तो और झगड़ा बढ़ाना होगा, और जी का जंजाल होना तो आप कहेंगे अच्छा न लगना व्यर्थ का झंझट। नेक्स्ट है जान पर खेलना तो आप कहेंगे प्राण संकट में डालना होगा, और डींग हाँकना या सेखी बखारना तो बढ़ चढ़कर बातें करना होगा, तिल का ताड़ करना छोटी बात को बड़ी बनाना, और तेवर बदलना तो आप कहेंगे क्रोध करना या व्यवहार बदलना होगा मेरे शेर। नेक्स्ट के पास चलते हैं मेरे भाई। देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ से, और आप बहुत अच्छे से इनको करते हुए चलेंगे। मैं ये आपसे आशा करता हूँ। तूती बोलना भाई प्रसिद्ध होना या खूब चलना होगा, दूध के दांत न टूटना अनुभव का न होना होगा, दाएं बाएं देखना सावधान होना होगा, छाती पर पाँव रखना तो आप कहेंगे घमंडी होना, हींग लगे ने फिटकरी रंग भी चोखा हो तो बच्चे साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना होगा। और नेक्स्ट है यहाँ से हाथ का दिया आड़े आए तो आप कहेंगे अपना कर्म ही फल देता है, और धाक जमाना रोब दिखाना या होना होगा भाई एसएससी जीडी 2023 में आया था। नेकी और पूछ बिना कहे ही भलाई करना, 9-2-11 होना भाग जाना भाई देखो ये भी 2019 एसएससी जीडी में आया हुआ है। नेक्स्ट है पानी होना अत्यधिक लज्जित होना होगा, पानी करना लज्जित करना होगा, पानी में आग लगाना असंभव कार्य करना, और पोल खोलना रहस्य प्रकट करना होगा, पापड़ बेलना बहुत संघर्ष करना होगा, और पो 12 होना खूब लाभ होना बच्चे एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ है।
नेक्स्ट है यहाँ से पीठ ठोकना साहस बढ़ाना होगा, पीठ दिखाना पलायन करना होगा, फूला न समाना तो काफ़ी खुश होना, और फूटी आंखें न भाना तनिक भी न सुहाना होगा। बगुला भगत कपटी व्यक्ति या ढोंगी व्यक्ति होगा बच्चे। और नेक्स्ट है यहाँ से बहती गंगा में हाथ धोना, तो आप कहेंगे समय का लाभ उठाना। बगले झांकना आप कहेंगे बचाव का रास्ता ढूंढना, बाग बाग होना खुश होना होगा। और बांसों उछलना काफ़ी खुश होना। भीगी बिल्ली बनना लाचार होना या डर जाना। भनक पड़ना तो आप कहेंगे उड़ती हुई खबर सुनना। नेक्स्ट है यहाँ से भाड़ झोंकना समय नष्ट करना होगा, मन फट जाना विराग होना। आगे है मिट्टी के मोल बिकना तो बहुत सस्ता होना, मीन मेख करना तो व्यर्थ तर्क होगा। और मैदान मारना विजय प्राप्त करना होगा। भाई क्या होगा? विजय प्राप्त करना होगा। रंगा सियार होना धोखेबाज व्यक्ति होना बच्चे, रंगा सियार मतलब धोखेबाज व्यक्ति होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है मुर्गी को तकबे का घाव भी बहुत है, तो भाई कमजोर आदमी को थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता या बहुत ज़्यादा होता है। आगे होश उड़ जाना घबरा जाना होगा। हक्का बक्का रह जाना आश्चर्यचकित होना, हवा लगना प्रभाव पड़ना या असर पड़ना होगा। और नेक्स्ट है हथियार डाल देना, तो बच्चे क्या होगा? हजम कर जाना। अंक भरना या लगाना, तो बच्चे गले लगाना या आलिंगन करना होगा। अंग अंग खिल उठना तो प्रसन्न हो जाना, अंग अंग ढीला होना फुर्ती न रहना बच्चे। और आगे है अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। अंग टूटना थकावट से शरीर में दर्द होना। आगे है अंगूठी का नगीना तो सजीला या सुंदर होगा। अंटी मारना चाल चलना होगा। अंडा फूट जाना तो आप कहेंगे भेद खुल जाना। और अंडे सहना मतलब घर में बेकार बैठे रहना। नेक्स्ट है अंधेर खाता तो अन्याय या अव्यवस्था होगा। अंगार या अंगारे बरसाना कड़ी धूप होना। अंगारों पर पैर रखना जोखिम मोल लेना। और अंदर होना जेल में बंद होना होगा। अंधेर नगरी जहां धांधली हो, अंधेरे घर का उजाला इकलौता बेटा होता है। और अंधेरे में रहना मतलब भेद छिपाना होता है। नेक्स्ट है अंधेरे में रखना भेद छिपाना। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अकल पर पत्थर पड़ना या पर्दा पड़ना तो बुद्धि भ्रष्ट होना होगा। अटकले भिड़ाना उपाय सोचना होगा। अटखेलिया सूझना तो हंसी दिल लगी करना। नेक्स्ट है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम तो बुढ़ापे में जवानी का श्रृंगार या नखरे उठाना। नेक्स्ट है मेरे भाई अंधा बनाना तो आप कहेंगे मूर्ख बनाकर धोखा देना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना आप कहेंगे सबसे अलग सोच विचार रखना या स्वार्थी होना। अढ़ाई दिन का बादशाहत तो आप कहेंगे थोड़े दिन की शान शौकत। अधर में लटकाना या झूलना तो आप कहेंगे दुविधा में पड़ जाना होगा। नेक्स्ट के पास चलते हैं मेरे शेर। नेक्स्ट क्या होगा तो आप कहेंगे भैया नेक्स्ट है यहाँ से अन्न जल उठ जाना तो किसी जगह से चले जाना। अपना अपना राग अलापना तो अपनी ही बातें करना होगा। अपना सा मुंह लेकर रह जाना तो आप कहेंगे लज्जित होना होगा। और अपनी खाल में मस्त रहना अपनी दशा में संतुष्ट रहना होगा। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट के पास चलते हैं बच्चे। देखो नेक्स्ट यहाँ से क्या है। नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना तो अलग थलग रहना। अबे तबे करना आदर से न बोलना। अपने पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी होना होगा। अब तब करना टाल देना होगा। आपे में न रहना तो संयम में न रहना होगा। आँख आना या आँख दुखना होगा बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ से आँख का कांटा शत्रु होता है और आँख का काजल अत्यंत प्रिय होगा। आंखें पथरा जाना तो आंखें थक जाना होगा। आंखों का काजल चुराना बच्चे तो बड़ी सफाई से चोरी करना होगा। नेक्स्ट है आंखें फेर लेना प्रतिकूल होना। नेक्स्ट है मेरे भाई बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती तो बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट है यहाँ से कि आंखों में खून उतरना तो गुस्से से आंखें लाल हो जाना। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। आंखों से गिरना आदर भाव घट जाना। और आँच न आने देना तो जरा सा भी कष्ट न होने देना। आंचल पकड़ना तो सहारा लेना होगा भाई। आगे है कि आंधी के आम सस्ती चीज़ें आंसू पोंछना ढांढस बंधाना धैर्य प्रदान करना होगा। आकाश कुसुम
तो आप कहेंगे अनहोनी या असंभव बात होगा, और आग पर तेल छिड़कना और भड़काना होगा, आग पर पानी डालना झगड़ा मिटाना होता है। और नेक्स्ट होगा भाई आग बबूला होना, तो बहुत गुस्से में होना, आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा पैदा करके खुश होना होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना दुनियादारी का ज्ञान होना बच्चे। नेक्स्ट है, यहाँ से नेक्स्ट के पास चलते मेरे भाई। ये क्या है कि आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ पड़ना, आसमान पर चढ़ा देना, तो आप कहेंगे बहुत तारीफें करना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, और आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र होगा भाई, विश्वासघाती मित्र। आ गया इशारों पर नाचना, तो किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना, ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उधेड़ बुन में पड़ना या रहना, तो सोच विचार करते रहना, उबल पड़ना, एकदम गुस्से में आ जाना, और उल्टी गंगा बहाना बच्चे, तो प्रतिकूल कार्य करना। नेक्स्ट है उल्टी माला फेरना, अहित सोचना बच्चे, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, तो बुराई में पड़ जाना, एक घाट का पानी पीना, तो एकता और सहनशीलता होना। नेक्स्ट है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे चरित्र और विचार के लोग। नेक्स्ट है बच्चे क्या है, ओखली में सिर देना, तो जोखिम मोल लेना होगा, औंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख व्यक्ति होता है, और कंधे से कंधा छिलना, तो भारी भीड़ होना होगा। नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोल देना, कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, कमर कसना, तैयार हो जाना होता है। और नेक्स्ट है यहाँ से कलम का धनी अच्छा लेखक, कलेजा मुंह में आना, दुख होना, कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना, कलेजे पर सांप लेटना, तो दाह से कुड़ना। नेक्स्ट है कांटे बिछाना, अड़चने पैदा करना होगा, बाप ने मारे मेंढ की, बेटा तीरंदाज, तो बड़े से छोटे का आगे निकल जाना। नेक्स्ट है बच्चे कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, काठ का उल्लू महामूर्ख, कान कतरना बहुत चालाक होना, कान खोलना सावधान कर देना, कान भरना चुगली करना, और कफूर होना गायब हो जाना या चंपत हो जाना। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट यहाँ से क्या है मेरे भाई, देखो यहाँ से क्या है बच्चे, देखो ये है काम तमाम करना, मार डालना, काला नाग खोटा या घातक व्यक्ति, काले कोसो बहुत दूर, कीचड़ उछालना, निंदा करना, लांछन लगाना, कुएं में गिरना, विपत्ति में पड़ना, उठा न रहना, कोई कसर न छोड़ना बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ से कूच कर जाना, चले जाना या मर जाना, कोई दम भर का मेहमान होना भाई, तो मरने के करीब होना, कोर दबना, तो आप कहेंगे दबाव में होना, कोड़ी कोड़ी पर जान देने वाला बहुत कंजूस होता है, उसको कहते हैं, बांझ के जाने पर सबकी पीड़ा, तो भाई दुख को दुखी ही समझता है बच्चे। नेक्स्ट है खाक छानना, मारा फिरना या भटकना, खाक मिलाना नष्ट करना होगा, खाक में मिलाना, खुले हाथ उदारता से, खून खोलना या उबलना, जोश आना या क्रोधित होना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, खेत आना या रहना, तो रंगभूमि में मारा जाना, गंगा नहाना, कठिन कार्य का पूरा हो जाना बच्चे, कठिन कार्य का पूरा हो जाना, गठरी मारना, सामान चुरा लेना, गढ़ जीतना, बहुत कठिन काम करना, गले पड़ा ढोल बजाना, तो सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना, गले मढ़ना भाई जबरदस्ती सौंपना होगा, गहरा हाथ मारना, बहुत कुछ हथिया लेना, गांठ में बांधना, खूब ध्यान रखना होता है, खूब याद रखना होता है। आगे है गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना, और गाढ़े का साथी संकट का साथी, गाल फूलना, रूठना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक बात पर स्थिर ना रहना, बड़े बोल का सिर नीचा, तो जो घमंड करता है उसको नीचा देखना पड़ता है, बिल्कुल बात सही है आपकी। गुल खिलाना, कोई बखेड़ा खड़ा करना होगा, गुलर का फूल दुर्लभ वस्तु होता है, गोबर गणेश बिल्कुल बुद्धू होगा, और घड़िया गिनना, बेचैनी में प्रतीक्षा करना। आगे है घर काटे खाने, तो घर में कोई ना होने से अकेलापन अखरना बच्चे, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट के पास चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट यहाँ से है घर का न घाट का, कहीं का न होना, घर फूंक तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना होता है, घाव हरा करना, तो भूले हुए दुख को याद दिलाना होगा, घास काटना मतलब फूहड़ काम करना होगा, घास छीलना व्यर्थ समय गवाना होगा, घी के दिए जलाना खुशी मनाना होता है, और घोंगा बसंत मतलब मूर्ख होगा, चंडाल चोकड़ी निकम्मे बदमाश लोग,
नेक्स्ट है चचा बनकर छेड़ना, तो आप कहेंगे भाई खूब मरम्मत करना होगा। चचा बनाकर छोड़ना, खूब मरम्मत करना। चप्पा चप्पा छान मारना, तो हर जगह ढूंढ लेना होगा। चलता पुर्जा चालाक और व्यवहार कुशल व्यक्ति। चलता बनना खिसक जाना होगा। चल बसना मर जाना होता है। चांदी का जूता रिश्वत का धन। और क्या बच्चे, चांदी काटना खूब धन अर्जित करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ से कि चार चांद लगाना शोभा बढ़ाना होता है। चिकना घड़ा बेशर्म व्यक्ति होगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कद्र नहीं जानता। चुल्लुओ लहू पीना बहुत परेशान करना होगा। चूड़ियाँ पहनना कायर बनना होता है। और चूना लगाना मतलब धोखा देना होता है मेरे भाई। क्या होता है भाई, धोखा देना। आगे है चूले ढीली होना, अत्यधिक थकावट होना। छक्के छूटना, बुद्धि चकरा जाना। छप्पर फाड़ कर देना, तो बिना परिश्रम एकदम लाभ होना। और नेक्स्ट बच्चे छाह में छाह न छूने देना, आप कहेंगे पास तक न आने देना। और जड़ काटना समूल नष्ट करना बच्चे, ये होगा। नेक्स्ट है जबान काट कर देना वादा करना, जबान काट के देना वादा करना। जबान में लगाम न होना, बेमतलब बोलते रह जाना बच्चे। आगे है जमीन आसमान का फर्क बहुत भारी अंतर। जहर उबलना, आप कहेंगे कड़वी बातें करना। और जहर की पुड़िया मतलब झगड़ालू औरत। नेक्स्ट है जान में जान आना, चैन मिलना होता है मेरे भाई। और नेक्स्ट है यहाँ से कि आपे से बाहर होना, अति क्रुद्ध होना होगा बच्चे। जी खट्टा होना मतलब विरक्ति उत्पन्न होना या मन में वैराग्य पैदा होना। नेक्स्ट देखेंगे भाई यहाँ से क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया नेक्स्ट यहाँ से है। यहाँ से क्या है भाई, जीती मक्खी निवलना, तो जानते हुए भी धोखा खाना। जी भर आना, दुखी होना। झाड़ू फेरना, नष्ट करना होगा भाई। आगे है टका सा जवाब देना, तो साफ इनकार करना। फालूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, तो भाई स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है। टट्टू पार होना, काम निकल जाना। टांग अड़ाना, बाधा पैदा करना। और टेढ़ी खीर कठिन कार्य होता है बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ से ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना। डकार जाना, माल पचा जाना। पेट में दाढ़ी होना, छोटी सी उम्र में बहुत ज्ञान होना। और डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब बहुमत से अलग रहना भाई। आगे है ढाई घड़ी का आना, तो आप कहेंगे भैया अचानक मर जाना। तख्ता उलटना, सरकार बदलना होगा। और तलवा खुजलाना मतलब यात्रा के संकेत का स्पष्ट होना भाई। नेक्स्ट है तलवे चाटना, खुशामद करना। और तारे गिनना मतलब नींद न आना होता है। आगे है 3-5 करना, टाल मटोल करना होगा। तेबर चढ़ाना, गुस्सा होना होगा। थूक कर चाटना, बचन से फिरना। दमड़ी के 3 होना, तो आप कहेंगे बहुत तुच्छ या सस्ता होना। दम भरना, दावा करना, दांत खट्टे करना, हरा देना होगा। और दाई से पेट छिपाना मतलब जानकार से बात छिपाना होगा। नेक्स्ट बच्चे क्या है कि हिजड़े के घर बेटा हुआ, तो असंभव बात है। दाल का न गलना, सफल न होना होगा। दिन में तारे दिखाई देना, परेशानी में पड़ना होगा। दिन पहाड़ होना मतलब दिन काटे न कटना। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर है। और दिल भर आना मतलब शोकाकुल होना। नेक्स्ट है मेरे भाई दूज का चांद होना, तो बहुत दिन बाद दिखाई देना। और देवता कूच कर जाना, तो अत्यंत भयभीत हो जाना। 2 दिन के मेहमान मतलब मरणासन होना भाई। नेक्स्ट के पास चलते हैं बच्चे। देखो यहाँ से नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि धज्जियाँ उड़ाना, दुर्गति करना। नकेल हाथ में होना, बस में होना। नब्ज पहचानना बच्चे, तो स्वभाव जानना होगा। नस नस फड़क उठना, तो बहुत उत्साहित होना। नाक काटना मतलब बदनामी होना होगा। और नेक्स्ट बच्चे क्या है यहाँ से, नाक रगड़ना मतलब गिड़गिड़ाना होता है। नाच नचाना, मनचाही करवाना होगा। अंजर पंजर ढीला होना बच्चे, अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना होगा। पगड़ी उछालना, तो आप कहेंगे बेइज्जत करना। पगड़ी बदलना मतलब पक्की मित्रता होना। नेक्स्ट है पट्टी पढ़ाना, तो बहुत बुरी सलाह देना बच्चे। क्या है, बहुत बुरी सलाह देना। नेक्स्ट बच्चे यहाँ से पलक लगाना, तो आप कहेंगे पलक लगना या नींद आ जाना। कहते हैं ना यार मेरा अभी पलक लग गया, तो भाई नींद आ गई। नेक्स्ट है पसीना पसीना होना, बहुत थक जाना। पानी का बुलबुला होना, क्षण भंगूर होना। भाई कुछ समय के लिए बुलबुला आता है फिर फूट जाता है। पाँव उखड़ना, तो बच्चे क्या है, हार कर भाग जाना। पानी पी पी कर कोसना, बदुआ देना। पानी फेर देना, बिगाड़ देना होगा। और पुट्ठे पर हाथ न रखने देना, तो आप कहेंगे भाई पास न भटकने देना। आ गया पेट का हल्का, तो बात को अपने तक रख सकने वाला।
न रख सकने वाला, प्राणों पर खेलना, अपने जीवन को जोखिम में डालकर कोई काम करना। बंदर घुड़की तो आप कहेंगे प्रभावहीन धमकियां देना। नेक्स्ट है बच्चों का खेल, सरल काम होगा। और फूल कर कुप्पा होना, बहुत खुश या बहुत नाराज होना। प्यासा कुएं के पास जाता है तो जिसे जरूरत होती वही दूसरों के पास जाता है। बड़े घर की हवा खाना तो आप कहेंगे जेल जाना होगा बच्चे। और नेक्स्ट यहाँ से क्या है कि बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना। बाएं हाथ का खेल अति सरल कार्य है, बाजार गर्म होना, काम धंधा तेज होना। बाल की खाल निकालना, बहुत मीन मेख निकालना। और बाल बांका न कर सकना तो कुछ भी हानि न पहुंचा पाना। नेक्स्ट बच्चे क्या है कि पानी पीकर जात पूछना, तो काम करने के बाद उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करना होता है। और नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट यहाँ से क्या है कि मक्खियाँ मारना मतलब बेकार बैठे रहना। मजा किरकिरा होना, आनंद में विघ्न पड़ना। पैसा गांठ का जोरू सात की, तो क्या बच्चे अपने पास पैसा और पत्नी हो तो जीवन सुखी रहता है। नेक्स्ट है बच्चे मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना होगा। नेक्स्ट है मुंह पर बसंत फूलना या खिलना, तो आप कहेंगे भयभीत होना, मुट्ठी में करना, बस में करना होगा। रंग में भंग पड़ना, मजा किरकिरा का होना होगा। और रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना होगा। रास्ते पर लाना तो सुधार करना होगा। और आगे क्या बच्चे ललाट में लिखा होना, तो भाग्य में लिखा होना होता है। लहू के आंसू पीना, दुख क्रोध सह लेना होगा। लाले पड़ना, बहुत कमी हो जाना, लोहा मनाना, श्रेष्ठता स्वीकार करना भाई। आगे है शान में बट्टा लगना, शान घटना होगा। शैतान की आंत तो लंबी बात या लंबी वस्तु होगा। नेक्स्ट है बच्चे सांचे में ढल जाना तो स्वरूपवान होना। सांप सूंघ जाना, चुपचाप एकदम चुप हो जाना। सिंदूर चढ़ना तो लड़की का विवाह होना होगा। और सिर उठाना बच्चे क्या है विरोध करना। आगे है सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना, सुबह शाम करना तो टाल मटोल करना होगा। नेक्स्ट बच्चे क्या है कि आंख के अंधे नाम नैन सुख, तो भाई गुण के विरुद्ध नाम होना। आटे के साथ घुन भी पिसता है तो दोषी व्यक्ति का साथी निर्दोष भी मारा जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम, तो बच्चे दोहरा लाभ होगा। यहाँ पे क्या है दोहरा लाभ होगा। आगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो दोषी होने पर भी धौंस जमाना होगा। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, तो केवल बाहरी दिखावा होता है। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो छोटे आदमी के साथ बड़े आदमी की क्या तुलना। आगे है खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, तो किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना होगा मेरे भाई। और नेक्स्ट है थोथा चना बाजे घना, तो कम ज्ञान या गुण रखने बाला बातें बढ़ चढ़कर करता भाई। ठीक है, नेक्स्ट के पास चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई क्या है कि बिल्ली के भाग्यो छीका टूटा, तो क्या है बच्चे अकस्मात कोई काम बन जाना। नेक्स्ट है भागते भूतों के लंगोटी ही सही, तो जहाँ कुछ न मिलने की आशंका हो वहाँ थोड़े से ही संतोष कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे क्या है साझे की हांडी चौराहे पर फूटी, तो जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर होनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाता है। अंत भला तो सब भला भाई, परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो भाई आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। नेक्स्ट है अंधी पीसे कुत्ता खाए, तो मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। नेक्स्ट है यह है मूंग और मसूर की दाल, तो मूंग और मसूर की दाल तो अपनी औकात से बढ़कर पाने की इच्छा रखना। नेक्स्ट है भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो आप कहेंगे अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अकल बड़ी या भैंस, तो शारीरिक शक्ति का महत्व कम है, बुद्धि का अधिक है। अटका बनिया दे उधार, तो आप कहेंगे गरज आप पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है अपनी गली में कुत्ता शेर, तो अपने घर में सबका जोर होता है। अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना, तो पूर्ण स्वतंत्र होना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, तो भाई अपनी इज्जत और मान सम्मान अपने हाथ में होता है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूक, तो मौजी और विरक्त आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करता। 8 कनौजिया 9 चूहे बच्चे, तो अलगाव की स्थिति, ये देखो बहुत अच्छा है। 8 कनौजिया 9 चूहे, तो बच्चे ये ध्यान रखेंगे अलगाव की स्थिति इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखेंगे अलगाव की स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर, तो बेमेल का सम्मिश्रण होगा।
आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या, तो अपने मतलब की बात करो। आगे देखो बच्चे क्या है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो उच्च लक्ष्य लेकर चलना पर निम्न स्तर के कार्य करना बच्चे, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ से, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, तो बच्चे एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ना। इधर कुआ उधर खाई, हर हालात में मुसीबत, इस हाथ ले उस हाथ दे, तो कर्म फल तुरंत मिलता है, ईद का चांद बहुत दिन बाद दिखाई देना। नेक्स्ट है उल्टी गंगा पहाड़ को चली, तो आप कहेंगे असंभव या विपरीत कार्य होना। ऊंट किस करवट बैठता है, तो निर्णय किसके पक्ष में होता है। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। एक अनार 100 बीमार, तो बहुत कम व मांग अधिक होना, वस्तु कम व मांग अधिक होना। एक और एक 11 होना, तो एकता में बल होना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़े, तो भाई एक के साथ दूसरा दोष। एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी, तो अपराध करके उल्टा रोब झाड़ना होगा। नेक्स्ट है एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो आप कहेंगे झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, तो भाई कठिन कार्य हाथ में लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। आगे है कल किसने देखा, तो भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। और नेक्स्ट है मेरे भाई क्या है कि कहे से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, तो आप कहेंगे मनमानी करने वाला दूसरों की बात नहीं मानता। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो भाई बेमेल चीजें जोड़ जोड़ कर कुछ बना लेना। नेक्स्ट भाई काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, तो धोखेबाज की हर बार नहीं चलती है, धोखेबाजी हर बार नहीं चलती। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का निकम्मा आदमी। कानी के बिहा को 100 जोखिम, तो आप कहेंगे भैया एक दोष होने पर लोग अनेक दोष निकाल देते हैं। नेक्स्ट है कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है, बिल्कुल बात सही है। और कोयले की दलाली में हाथ काले, तो बुरे लोगों के साथ कलंक लगता है, भाई बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ से क्या बच्चे के खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो देखा देखी काम करना। खुदा की लाठी में आवाज नहीं, तो कोई नहीं जानता कि भगवान कब कैसा क्या कर देता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो परिश्रम अधिक मतलब लाभ कम बच्चे। परिश्रम तो बहुत अधिक था पर लाभ कम मिला। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो अपने सिद्धांत बदलने वाला। नेक्स्ट है गभा चुस्त मुद्दई सुस्त, जिसका काम है वह तो आलस्य करे और दूसरा फुर्ती दिखाए। गुड़ खाए गुलों से परहेज, भाई गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, तो झूठ और ढोंग रचना। नेक्स्ट बच्चे क्या है यहाँ से कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, तो वस्तु पास में और खोज दूर तक। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, तो घर में आने वाले का सत्कार करना चाहिए। घर का जोगी जोग ना आन गाँव का सिद्ध, तो भाई क्या है अपने लोगों में आदर नहीं होता। आ गया घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीज या अपने आदमी की कदर नहीं होती, बिल्कुल बात सही है। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाए क्या, तो पेशेवर को किसी की रुपए रियायत नहीं करनी चाहिए। चट मंगनी पट बिहा तत्काल कार्य होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस आदमी है भाई। नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो सुख थोड़े ही दिन का होता है। चित भी मेरी पट भी मेरी, हर हालात में मेरा ही लाभ हो। चुड़ैल पर दिल आए तो वह भी परी है, तो भाई जो चीज़ पसंद आए वह सबसे अच्छी लगती है। चोर चोर मोसेरे भाई, तो एक व्यवस्था या स्वभाव वालों में जल्दी मेल हो जाता है। पढ़े तो हैं पर गुने नहीं, तो पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होगा बच्चे। चमेली के सिर में छछूंदर का तेल, तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। नेक्स्ट होगा बच्चे, नेक्स्ट के पास चलते हैं। यहाँ से क्या कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी, भाई छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी। नेक्स्ट है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो भाई ऐसे स्थान पर गुण प्रदर्शन न करें जहाँ कद्र न हो। नेक्स्ट है भाई जल में रहकर मगर से बैर, तो किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता करना। नेक्स्ट है जहाँ 4 बासन हो वहाँ खटकेंगे भी, तो जहाँ कुछ व्यक्ति एक जगह होते हैं वहाँ कभी ना कभी झगड़ा ही हो जाता है। नेक्स्ट है भाई यहाँ से क्या है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो बच्चे क्या है कभी कल्पनाशील होता है। नेक्स्ट है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, तो जो उपकार करे उसका अहित करना बच्चे। जिसकी जूती उसी के साथ, तो जिसकी जैसी करनी उसी को फल, मतलब जिसकी करनी उसी को फल। नेक्स्ट है
जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो शक्ति संपन्न आदमी अपना कार्य या अपना काम बना लेता है। नेक्स्ट बच्चे क्या है यहाँ से कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो झूठा आदमी एक बात पर पक्का नहीं रहता, तो डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी उबार देती है। ढाक के वही 3 पात, तो भाई सदा एक सी स्थिति बने रहना। हराम की कमाई हराम में गवाई, तो बेईमानी का पैसा बुरे कामों में ही लग जाता है। नेक्स्ट है 3 में ना 13 में, तो महत्वहीन होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तो तुम्हारी बात सच हो। तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब एक से बढ़कर दूसरा चालाक। नेक्स्ट है भाई थका ऊंट सराय ताकता, तो थकने पर विश्राम चाहिए। नेक्स्ट है दाग लगाए लंगोटिया यार, तो आदमी अपनों से ही धोखा खाता है। नेक्स्ट है भाई दाल भात में मूसल चंद, तो भाई बीच में दखल देने वाला। दिन भर चले 2.5 कोस, तो सुस्त होना बहुत आलसी होना होगा। दीवार के भी कान होते हैं, तो भाई किसी गुप्त बात के प्रकट होने का खतरा। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, तो जिससे लाभ हो उसकी 2 बातें सहनी पड़ती हैं। नेक्स्ट बच्चे क्या है कि दूध का दूध पानी का पानी, तो उचित निर्णय करना होगा मेरे भाई। क्या होगा? उचित निर्णय करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ से बच्चे, नेक्स्ट क्या है कि देसी कुतिया बिलायती बोली, तो किसी की नकल में अपनापन छोड़ना भाई। ठीक है, क्या है भाई? किसी की नकल में अपनापन छोड़ना। दोनों हाथों से ताली बजती है, तो लड़ाई झगड़े के जिम्मेदार दोनों पक्ष होते हैं। न अंधे को नोता देता, न 2 जने आते, तो बच्चे क्या है? गलत आदमी को उलावा देना। नेक्स्ट बच्चे यहाँ से क्या है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो चंचल मन वाला। अब देखो बच्चे क्या है, एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है मेरे शेर, और यहाँ से आप प्रश्न लगाएंगे, देखेंगे कि आप कितना यहाँ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, चलो भाई देखो जो पहला सवाल है बच्चे क्या है यहाँ से, एसएससी जीडी 2024 का भाई क्या ठिकाना न रहना। तो भाई देखो क्या होगा, ऑप्शन ए है कहीं जगह ना मिलना, सैर करना, बेचैन होना या दुनिया घूमना। तो बच्चे ठिकाना न रहना मतलब कहीं जगह ना मिलना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मेरे भाई देखो यहाँ से क्या है बच्चे, नेक्स्ट है कहा सुनी होना। भाई क्या है? कहा सुनी होना। तो बस में बस न चलना गलत बात, प्यार जताना, वाद विवाद होना। बच्चे क्या है? कहा सुनी हो गई भाई, तो थोड़ा सा क्या हो गया बच्चे, वाद विवाद हो गया घर में। ठीक है, चलो तो इस सवाल का जवाब सी है। चलेंगे भाई अगले सवाल के पास। सवाल यहाँ से है बच्चे क्या है कि अपनी करनी पार उतरनी। बच्चे क्या है? अपनी करनी पार उतरनी। जो 3 नंबर का सवाल है, इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे भाई? तो देखो क्या है, गुणहीन व्यक्तियों के काम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता नहीं भाई। जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। बिल्कुल भाई, अपनी करनी बात उतरनी मतलब मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगला सवाल के पास चलते भी। अगला सवाल किधर है? अच्छा ऐसे ये नीचे सवाल है भाई, किताबी कीड़ा। तो पढ़ाई से दूर भागने वाला गलत। ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबों को खा जाता है, हो सकता है उलझने पैदा होने करने वाला सिद्धांत, या हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। तो भाई इस सवाल का जवाब 4 नंबर के का ऑप्शन नंबर डी होगा कि हर समय वो पढ़ाई में ही लगा रहता भाई, किताबी कीड़ा है। नेक्स्ट है भाई क्या है, 5 नंबर का सवाल है, धाक जमाना, प्रभाव जमाना, रोकर दिखाना, दिखावा करना या निडर होना। तो बच्चे धाक जमाना मतलब प्रभाव जमाना होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे भाई। नेक्स्ट है यहाँ से कि अड्डा जमाना। बच्चे अड्डा जमाना तो स्थायी रूप से रहना, बहुत फायदा होना, उपास करना है, विरोध करना। तो आप कहेंगे स्थायी रूप से रह देना भाई, अड्डा जमा लिया इसने तो अपना। नेक्स्ट है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भाई 2024 में बहुत अनुभवहीन होना, अच्छे कार्य करके भूल जाना, एक साथ कई कार्य करना, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। बिल्कुल भाई, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। नेक्स्ट देखो क्या है भाई, नेक्स्ट है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, अपना फायदा और दूसरे का नुकसान करना, अपनी गलती की सजा दूसरों को दिलाना, दूसरे के बहाने अपना काम करना या दूसरे की हानि करना। तो भाई जो 8 नंबर का सवाल है उस सवाल का जवाब है सी कि दूसरे के बहाने अपना काम करना। बच्चे नेक्स्ट यहाँ से देखो 9 नंबर का सवाल है कि सब गुड़ गोबर हो गया। भाई सब गुड़ गोबर हो गया तो क्या है, व्यापार में लगातार हानि होना, सारा भोजन कीड़े खा जाना, सब किया कराया चौपट हो जाना। बच्चे सब गुड़ गोबर मतलब सब किया कराया चौपट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है भाई क्या है यहाँ से, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। भाई अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना, दूसरों की वस्तु का निर्भय और
उन्मुक्त उपभोग करना, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करने वाला और अपने किए बिना काम नहीं होता। बिल्कुल बच्चे, अपने मरे बिना आपको स्वर्ग नहीं दिखने का, तो अपने किए बिना काम नहीं होने का। पापड़ बेलना भाई, चालाकी दिखाना, काम निकालने में कंजूसी, बेवजह व्यर्थ परिश्रम करना, ये बिल्कुल सही होगा मेरे भाई। 11 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, 11 का सी असफल क्या भाई, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। हाँ भाई, ये नहीं होगा बच्चे, ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर संभव प्रयास करना बच्चे। आ गया है नाक का बाल होना, नाक का बाल होना। ठीक है बच्चे, तो क्या है बच्चे, समस्या हल न होना। नाक का बाल होना मेरे भाई समस्या हल न होना होगा। बी है सुरक्षा कवच होना। सी है बच्चे जिसे मजबूरन रखना पड़े या बहुत प्रिय होना। तो बच्चे नाक का बाल बहुत प्रिय होता, नाक का बाल बहुत प्रिय होता। तो बच्चे 12 नंबर के सवाल का जवाब डी है। नेक्स्ट है बासी बच्चे ना कुत्ता खाए, बासी बच्चे ना कुत्ता खाए, तो जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना बच्चे। बासी बच्चे न कुत्ता खाए मेरे शेर, बिल्कुल सही है भाई। क्या है, जरूरत के अनुसार बनाओ, फालतू की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बृहस्पति के समान पंडित, बृहस्पति के समान पंडित, बृहस्पति के समान पंडित बच्चे, तो ये होगा आपका श्रेष्ठ पंडित। श्रेष्ठ पंडित होगा, अज्ञानी नहीं, श्रेष्ठ पंडित होगा, श्रेष्ठ। नेक्स्ट भाई 15 नंबर का सवाल की अगर बात कर लें तो क्या बच्चे, गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक बात पर स्थिर न रहना, बिल्कुल सही है मेरे भाई। एक बात पर स्थित न रहना, बार बार चेंज कर जाता अपने आप को। ठीक है, चलिए 16 नंबर के सवाल के पास चलते हैं भाई। 16 क्या है, हुक्का भरना, तो बच्चे क्या है, सेवा करना। कहते ना हमने अपने दादाजी का हुक्का भर दिया बच्चे, सेवा की है। यहाँ से अगला सवाल क्या है कि चिपके रहना, बीमारी का कारण साथ साथ रहना, मजबूरी में चिपकना या फिर यह संतान होना। तो आप कहेंगे भैया जो 17 नंबर का सवाल है वो है साथ साथ रहना, मतलब ये मेरे साथ साथ रहता, मुझसे चिपके रहता। नेक्स्ट है भाई कलेजे पर पत्थर रखना, तो आप कहेंगे भाई यहाँ से है बड़ा बदला लेना, अत्यंत भयभीत होना, धैर्य धारण करना या बुद्धि भ्रष्ट होना। तो बच्चे जो 18 नंबर का सवाल है उस सवाल की बात कर लो तो धैर्य धारण करना होगा, मैंने कलेजे पर पत्थर रख लिया। नेक्स्ट है भाई टाट उलटना, तो बच्चे टाट उलटने का क्या आ जाएगा, आप कहेंगे भैया टाट उलटने का होगा दिवाला निकालना। कहते ना मैंने उसका दिवाला निकाल दिया भाई। 20 नंबर का सवाल आपे से बाहर होना भाई, आपे से बाहर होना, तो आप कहेंगे भैया जो आपे से बाहर होता है तो वो सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करता, ज़्यादा आपे से बाहर हो रही है भाई, इसे लपेट दो। आ गया ठीकरा फूटना बच्चे, ठीकरा फूटना, तो किसी के सर झूठा दोष लगाना। ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब होगा भाई। किस नंबर के सवाल का जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए 22 है एक आंख से देखना, एक आंख से देखना भाई, एक आंख से देखना, तो आप कहेंगे भाई सबको बराबर समझना बच्चे, वो एक आंख से देख रहा, सबको बराबर समझ रहा। नेक्स्ट भाई क्या कि बीमार की रात पहाड़ बराबर, भाई बीमार की रात पहाड़ बराबर, तो खराब समय मुश्किल से कटता, बिल्कुल बच्चे बात सही है। जो ऑप्शन 23 नंबर के सवाल का जवाब सी है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। चलिए अगला सवाल जहर उगलना, तो मरते मरते कष्टदायक बातें करना भाई, जहर उगलना कष्टदायक बातें करना। आप कहेंगे भैया 24 नंबर के सवाल का जवाब भी है, बिल्कुल सही है। चलिए 25 नंबर के सवाल के पास चलते हैं। तो अपना घर समझना भाई, अपना घर समझना, ठीक है, तो क्या है, अब देखो क्या होगा भाई, अपना घर समझना, ठीक है मेरे शेर, अपना घर समझना। अब देखो इसमें 25 नंबर के सवाल भाई क्या है, अपना घर समझना, कुछ काम न करना, सारा दिन सोते रहना, कुछ भी कहना, संकोच न करना। कहते ना संकोच ना कर रहे भाई, मैं तो कुछ भी ना कर रहा, ना शर्मा रही है ना कुछ कर रही है, तो हमारे ही घर है, मैं तो इसे अपना घर समझ रही हूँ। नेक्स्ट भाई क्या है, वकालत करना, वकालत करना बच्चे, ठीक है, तो वकालत करने का क्या होगा मेरे शेर, जो 26 नंबर का सवाल है उस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समर्थन करना होगा भाई, मैं उसकी वकालत कर रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हाथ पाँव मारना बच्चे, तो आप कहेंगे हाथ पाँव मारने से क्या होगा, यहाँ से 27 नंबर के सवाल का जवाब सी होगा, प्रयत्न करना बच्चे, हाथ पाँव मार रहा मतलब प्रयत्न कर रहा है। नेक्स्ट है घर की खेती, भाई क्या है, घर की खेती है, तो आप कहेंगे भैया जो 28 नंबर का सवाल है उस सवाल का जवाब अपनी चीज़, कहते ना, तो हमारे घर की खेती मतलब हमारी खुद की चीज़ है। नेक्स्ट भाई क्या है, यहाँ से 29 नंबर का गर्दन झुकाना, तो आप कहेंगे भैया लज्जित होना, गर्दन झुकना मतलब लज्जित होना बच्चे, क्या होगा, लज्जित होना होगा। नेक्स्ट है खिचड़ी पकाना, तो भाई क्या है, षड्यंत्र रचना होगा बच्चे, खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र रचना होगा, तो 30 नंबर के सवाल का जवाब सी हो जाएगा मेरे शेर।
चलो भाई अगला 31 नंबर का सवाल देखेंगे। तू मैं होना भाई, तू मैं होना, तू मैं होना। तो क्या होगा बच्चे, बहस हो जाना। ऑप्शन 31 का बी होगा भाई, 31 का बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है, ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना तो भाई बुरी दशा करना। क्या होगा भाई, बुरी दशा करना। तो 32 का सी होगा बच्चे, 32 का सी होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है गाड़े का साथी बच्चे, गाड़े का साथी। तो बुराई करने वाला, बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, बुरे समय में सहायता करने वाला व्यक्ति। बिल्कुल बच्चे ऑप्शन नंबर सी, घाटे का, ये घाटे का साथी होता। तो ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। 33 नंबर के सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं भाई मेरे, क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो क्या है बच्चे, बहुत अनुभवी होना। बताइए जरा, उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना होगा मेरे भाई। क्या होगा, बहुत अनुभवी होना। आप कहेंगे भैया 34 नंबर के सवाल का जवाब तो बी है। नेक्स्ट है नेकी और पूछ पूछ। भाई क्या है, भलाई करने में क्या पूछना, काम करने के लिए स्वयं, गलत काम करके सफाई देना, पूछ के ही कोई काम करना। तो भाई जो 35 नंबर का सवाल है उस सवाल का जवाब ऑप्शन ए है, भलाई करने में क्या पूछना। नेक्स्ट है भाई यहाँ से कि आंखों के आगे पलकों की बुराई। आंखों के आगे पलकों की बुराई बच्चे, आंखों के आगे पलकों की बुराई, आंखों के आगे पलकों की बुराई। तो भाई देखो जो 36 नंबर सवाल है कि किसी के भी भाई बंधु या इष्ट मित्र के सामने उसकी बुराई करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। 36 नंबर के सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। चलिए 37 पर चलते हैं। 37 है टिप्पस लगाना भाई, टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना। तो आप कहेंगे भैया टिप्पस लगाना क्या होता है, सिफारिश करना होगा। क्या होगा भाई, आप कहेंगे जो 37 नंबर का सवाल है सिफारिश करना होगा, टिप्पस लगाना का हातिम होना। हातिम होना तो बच्चे क्या होगा, हातिम होना मतलब उपकारी होना होगा। क्या होगा भाई 38 नंबर के सवाल का जवाब आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 में देखो नाक भौ सिकोड़ना। भाई नाक भौ सिकोड़ना तो असंतोष प्रकट करना बच्चे, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, असंतोष प्रकट करना। जो 39 नंबर का सवाल है उसका जवाब होगा असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट है भाई ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना तो बच्चे क्या कहते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देना बच्चे, नष्ट भ्रष्ट कर देना। 40 नंबर के सवाल का जवाब ए है। चलिए अगला सवाल। भाई सवाल है टिप्पस बढ़ाना, अभी तो बात थी टिप्पस बढ़ाना, ठीक है। तो सिफारिश करवाना होगा बच्चे, सिफारिश करवाना ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है, तुम किस काम के हो भाई, किस काम के हो, किस काम के हो तुम, ठीक है भाई तुम्हारा पता ही ना तुम किस काम के हो। तो भाई क्या कहेंगे, किस मर्ज की दवा भाई, तू किस मर्ज की दवा है तो बताया दे। आगे है हिमालय की चोटियों, चोटियाँ तो करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान के मुहावरा। भैया हिमालय की चोटियाँ तो करती हैं बच्चे, क्या करती हैं, आसमान से बातें करती हैं। क्या भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, 43 का ऑप्शन नंबर सी, आसमान से बातें करती हैं हिमालय की पहाड़ चोटियाँ। नेक्स्ट है लेने के देने पड़ना, मुहावरे का उचित अर्थ। तो लेने के देने तो भाई लाभ के बदले हानि हो गई भैया, 44 का बी होगा, लाभ के बदले हानि। चलिए बच्चे अगला सवाल है जी अच्छा होना। भाई जी अच्छा होना तो बच्चे तबीयत ठीक होना, जी अच्छा होना तबीयत ठीक होना होगा। नेक्स्ट है यहाँ से मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है भाई, कौन सा। दिनों का फेर होना तो दिन भर भटकते रहना, दाल न गलना पूरा बस चलना, त्रिशंकु होना, अधर में लटकना, या 2 दिन का मेहमान लंबे समय तक जीना। तो बच्चे इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा 46 का। भाई 46 का क्या होगा, सी होगा। अगला है टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना तो भाई साफ इनकार कर देना होगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 का बहती गंगा में हाथ धोना तो अवसर का फ़ायदा उठाना मेरे शेर, अवसर का फ़ायदा उठाना 48 का ए होगा। चलिए 49 नंबर के सवाल के पास चल रहे हैं कि दांतों तले उंगली दबाना तो चकित होना। भाई क्या होगा, चकित होना होगा। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ से क्या है, उचित अर्थ भाई मुट्ठी गर्म करना बच्चे, मुट्ठी गर्म करना। तो आप कहेंगे भाई मुट्ठी गर्म करना तो ये होगा आपका घूस देना होगा बच्चे, क्या होगा, घूस देना, जिसको हम रिश्वत कहते हैं मेरे शेर। तो 50 नंबर के सवाल का जवाब ए है। चलिए भाई 51 नंबर के सवाल का जवाब बच्चे यहाँ से हम लोग देखेंगे। क्या है सवाल है यहाँ से, मुहावरे का अर्थ बताना, नाक रगड़ना क्या होता है भाई। आप कहेंगे भैया क्रोधित होना होता है जो 51 है, या क्या परेशान होना होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना होता है, या तंग करना। तो बच्चे क्या होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना मतलब नाक रगड़ना होगा। अगला है गुलर का फूल होना। भाई गुलर का फूल मतलब क्या होता है बच्चे, रात में ही खिलता है तो क्या होगा, आप कहेंगे भैया दुर्लभ होना। क्या होगा बच्चे, दुर्लभ होना। किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर सी के पास है दुर्लभ होना। अगला सवाल है
घर में गंगा बहाना, बच्चे क्या है घर में गंगा बहाना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? जो 53 नंबर का सवाल है आपका, तो आप कहेंगे भैया इसका जवाब होगा घर में गंगा बहाना। बच्चे तो निश्चल करना गलत है भाई, घर में सभी सुविधाएं होना बिल्कुल भाई सही है, क्योंकि घर में गंगा बहाना। नेक्स्ट है यहाँ से, ना माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा, भाई कहीं का नहीं रहना। तो भाई यहाँ से आपको बताना है जो रेखांकित अंश है उसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा कहीं का न रहने के लिए। आप कहेंगे भैया घड़ों पानी पड़ना, गोलर का फूल, घर का ना घाट का, या बस चलना। तो बच्चे कहते हैं ना कहीं का ना रहा, घर का ना घाट का, घर का ना घाट का। तो 54 नंबर के सवाल का जवाब आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 54 नंबर के सवाल का जवाब सी होगा। नेक्स्ट है इंतजार करना, सॉरी इज्जत उतारना, इज्जत उतारना भाई क्या होगा? मिट्टी पलीत करना। आगे है मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना या मुंह चाटना। तो बच्चे जो 55 नंबर का सवाल है आप कहेंगे इस सवाल का जवाब होगा मिट्टी पलीद करना, भाई मिट्टी पलीद कर दी, उसकी इज्जत उतार दी उसने। अगला सवाल देखो बच्चे नेक्स्ट यहाँ से क्या है, तो आप कहेंगे नेक्स्ट है यहाँ से कि अपना किया पाना, भाई अपना किया पाना। तो कर्म का फल भोगना, कुछ न करना, कम काम करना या अपनी वस्तु पाना। तो भाई कहते हैं ना अपना किया पा रहा, मतलब अपने कर्म का फल भोग रहा है, भाई क्या है वह अपने कर्म का फल भोग रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या है कि चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, बच्चे घबरा गया, घबरा। तो उड़ान भरना गलत है भाई, अचानक गिरना गलत है, घबराना या चुप रहना आप कहेंगे भैया घबरा गया, चेहरे की उसके हवाइयाँ उड़ गई। नेक्स्ट है यहाँ से बताना भाई मुहावरों का अर्थ और निम्न में से कौन सा युग्म सही है, सही युग्म बताना है बच्चे, सही युग्म। जो 58 है इसका सही युग्म बताना बच्चे, बालू से तेल निकालना, बालू से। तो असंभव को संभव करना, बिल्कुल भाई बात सही है। क्या भाई रेत से तेल निकालना असंभव कार्य था, उसको संभव कर दिया। नेक्स्ट है रंग बदलना, तो अपरिवर्तनशील होना, भाई अपरिवर्तनशील होगा नहीं, अपरिवर्तनशील होगा नहीं भाई, ये गलत हो गया, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील, तो ये तो गलत है। मन मैला करना, अत्यधिक प्रसन्न, भाई मैला हो रहा तो प्रसन्न का कोई मतलब ही ना। और नेक्स्ट है माथा ठनकना, तो खुशामद नहीं है भाई, खुशामद नहीं है बच्चे। नेक्स्ट है देखो क्या है यहाँ से, नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना, भाई आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या बच्चे? धोखा देना। क्या होगा मेरे शेर? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, धोखा देना। 59 का ए, धोखा देना। नेक्स्ट है भाई हुक्का पानी बंद करना, मुहावरे का अर्थ आप कहेंगे नशा छोड़ना। खाना देना बंद कर देना, जाति से बहिष्कार कर देना, नशा कर देना। तो जाति से बहिष्कार कर दिया भाई कि अब इसका हुक्का पानी बंद कर दो हमारी जाति से। नेक्स्ट है भाई बांछे खिल जाना, बच्चे बांछे खिल जाना आप बताएंगे भैया 62 नंबर के सवाल का जवाब तो ये हो जाएगा बांछे खिल जाना का। क्या होगा बच्चे? होली खेलना गलत है भाई, ठीक है। बांछे सॉरी ये है भाई ऊपर, सुंदर सुंदर हो जाना, ठीक है भाई। फूल खिल जाना, प्रसन्न हो जाना या दोस्त मिल जाना। तो बच्चे प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न। नेक्स्ट है यहाँ से लंगोटी में फाग खेलना, बच्चे लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना। तो आप कहेंगे भैया 63 नंबर का सवाल, इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई? दरिद्रता में आनंद लूटना, बच्चे दरिद्रता में आनंद लूटना। नेक्स्ट है यहाँ से आप कहेंगे भैया सिर उठाना का क्या होगा? सिर उठाना का। हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर करना, विरोध में खड़ा होना बच्चे या पीछे पड़ना। तो आप कहेंगे सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना। तो 64 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा मेरे शेर? आप कहेंगे भैया सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भाई क्या है यहाँ से, नेक्स्ट आपको बताना है कान भरना, मुहावरे का अर्थ बताना। कान भरना का, कान भरना बुराई करना, सम्मान करना, भलाई करना या निरादर करना। तो आप कहेंगे कान भर दिया भाई, बुराई कर रहा। क्या भाई आजकल देखो औरतें बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा, जो ग्रामीण अनपढ़ औरतें होती हैं भाई, मैं सभी को नहीं कह रहा, वो करती हैं ऐसा, ठीक है। बच्चे क्या उसने मेरी बहू के कान भर दिए, तो यहाँ से देखो कान भरना मतलब क्या भाई? बुराई करना। नेक्स्ट है धज्जियाँ उड़ाना, धज्जियाँ उड़ाना। तो आप कहेंगे भैया चंपत हो जाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, प्रयास करना या क्रोध करना। भाई धज्जियाँ उड़ा दी तो नष्ट भ्रष्ट कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 66 के सवाल का जवाब बी होगा। नेक्स्ट बच्चे देखो यहाँ से क्या है, 67 नंबर का सवाल है आपका बहुत खुश होना, बहुत खुश। तो आप कहेंगे मुंह में तिनका लेना, मुंह स्लो ढोल बजाना, मैदान हाथ आना या बच्चे मुंह पर नाक न होना। तो बताएंगे भाई 67 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी, मुंह स्लो ढोल बजा दिया भाई इसने, बहुत खुश है। नेक्स्ट है आंखों में माला घिराना, बच्चे आंखों में आपको बताना किसकी माला आएगी बच्चे? मोती की आएगी, पुष्प की आएगी, मेघ की आएगी या फूल की आएगी। तो आप कहेंगे भैया 68 नंबर के सवाल में आती आंखों में मेघ की माला। मेघ मतलब पानी, बरसात, ठीक है भाई। आंखों में तो बरसात की माला आएगी, आंसुओं की माला। नेक्स्ट बच्चे क्या है कि राहुल अपनी माँ की क्या भाई? आप कहेंगे भैया अकल की, अंधे की लाठी है, बिल्कुल। अपनी माँ की क्या है बच्चे? अंधे की लाठी है, ठीक है। अपनी माँ की क्या है? अंधे की लाठी। अगर होता अपनी माँ का तो होता भाई ईद का चांद, ईद का चांद होता। अगर का होता तो ईद का चांद होता, और की है तो बच्चे अंधे की लाठी है, ठीक है। तो 69 नंबर के सवाल का जवाब बी होगा, बी होगा। चलिए भाई 70 सवाल यहाँ से क्या भाई? आप कहेंगे सींग काट कर बछड़ों में मिल, क्या है भाई? उसे शोक
उसे शौक तो उसके शौक तो देखो, सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है भाई, सींग काटकर बछड़ों में मिल। तो आप कहेंगे भाई 70 नंबर के सवाल का क्या, बूढ़ा होकर बच्चों जैसे काम करना। बिल्कुल भाई, बच्चों जैसे काम करना भाई, बच्चों में मिल लिया, बछड़ों में, छोटे छोटों में भाई, सींग काट के अपने। आगे देखो क्या बच्चे, शैतान की आंत, बच्चे शैतान की आंत, बुरी बात, कड़वी बात, लंबी बात या धोखे की बात। तो आप कहेंगे भैया जो शैतान की आंख है 71 नंबर का सवाल, उस सवाल का जवाब बच्चे क्या है यहाँ से, बहुत लंबी बात भाई, शैतान की आंत है, इसका अंत ही पता नहीं चल रहा कहाँ तक है। नेक्स्ट है भाई उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा तो नियम के विरुद्ध काम करना, नदी के विरुद्ध धारा भाई, बिना मतलब की बातें, तो भाई नियम के विरुद्ध मतलब उल्टी गंगा बहा दी। 72 नंबर के सवाल का जवाब ए है। अगला सवाल भाई क्या है, खाली स्थान भर पानी में डूब मरना। तो बच्चे क्या होता है, चुल्लू भर पानी में, कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मर, चुल्लू भर, तो बच्चे यहाँ से चुल्लू आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्या भाई, मुहावरों और उनका भाई अशुद्ध युग्म बताना, अशुद्ध युग्म। आगे है सर खपाना, दिमाग लगाना, बिल्कुल सही है भाई। हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना, बिल्कुल सही है। हाथ का मैल तुच्छ वस्तु, बच्चे बिल्कुल सही है। लकीर का फकीर, प्रगतिशील व्यक्ति होना, नहीं भाई, लकीर का फकीर ये ही गलत है बच्चे, इसमें अशुद्धि यही है। तो आप कहेंगे भैया 74 नंबर के सवाल का जवाब तो डी है, डी है भाई। 75 पे आ जाओ, यहाँ से भी आपको गलत युग्म बताना, गलत। हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना, भाई हाथ पीले करना ना भाई, ये तो क्या ब्याह करना होता। तो 75 नंबर का तो ए ही होना चाहिए भाई, ए ही होना चाहिए बच्चे, यही गलत है, ये ही गलत है। आगे देखो लोहा बनाना, बिल्कुल, और सारे सही हैं। नेक्स्ट है भाई क्या है, फूंक से पहाड़ उड़ाना, भाई फूंक से, और तेरी बड़ा काम करना, असंभव कार्य करने की कोशिश करना, बड़ी बड़ी बातें करना या झूठी बातें करना बच्चे। 76 नंबर के सवाल का जवाब, तो आप कहेंगे भैया जो 76 नंबर का सवाल होगा, इस सवाल का जवाब हमारे का क्या हो जाएगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 76 नंबर के सवाल का जवाब है असंभव कार्य करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है मुसीबत में और मुसीबत आना बच्चे, तो ओछे के प्रति बालू की भांति, गलत है भाई। एक अनार 100 बीमार, गलत है भाई। और ये क्या, ककड़ी चोर और फांसी की सजा। कंगाली में आटा गीला, बच्चे बिल्कुल सही है, कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना। तो 77 नंबर के सवाल का जवाब डी होगा। चलिए वही अगला सवाल देखेंगे बच्चे, क्या है यहाँ से सवाल है, यहाँ से मुहावरे का अर्थ क्या भाई, बुरी तरह पछताना, बुरी तरह। तो 8 आंसू रोना, आंखें 4 होना, कुएं में गिरना या अंगारों पर लेटना। तो बच्चे बुरी तरह पछता रहा है, बुरी तरह, तो आप कहेंगे भैया 8 आंसू रोना होगा। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है, ऊंची दुकान फीके पकवान, ध्यान रखेंगे, ऊंची दुकान फीके पकवान भाई, तो क्या है, बड़ी इमारत में दुकान, बड़ा मकान, नाम मात्र का बड़प्पन, भाई बिल्कुल सही है। ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम मात्र का बड़प्पन बच्चे। 79 का ए होगा, बिल्कुल सही है भाई। 80 देखो क्या, चांद पर थूकना, भाई बात तो गलत बातें कहना, किसी का आदर करना या बच्चे ऊपर की ओर थूकना या सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना, भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि चांद क्या है, एक सम्मानित व्यक्ति है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे, चांद एक सम्मानित ग्रह है, ग्रह उपग्रह जो भी हो भाई। आगे देखो बच्चे क्या, निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ बताना आपको। टांग अड़ाना, भाई टांग अड़ाना, लंगोटी मारना, नहीं है भाई। अड़चन डालना, बिल्कुल भाई, अड़चन डालना, कहते ना इसने टांग अड़ा दी, अड़चन डाल दी भाई उसके कार्य में। आगे देखो क्या भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भाई उल्टा चोर, तो चोर की सजा, नहीं भाई। बड़े व्यक्ति में दोष होना, नहीं भाई। क्या है भाई, स्वयं दोषी होते हुए भी किसी निर्दोष को धमकाना, भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट बच्चे क्या है, अपने मुंह मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, भाई क्या होता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होगा। आगे है आस्तीन का सांप, सातिर मित्र, सांप पालना या कपटी मित्र, या बच्चे क्या है, बगल में सांप। तो आप कहेंगे भैया ये कपटी होता, कपटी क्या होगा इसका। 84 नंबर के सवाल का जवाब मेरे शेर क्या होने वाला है, आप कहेंगे भैया सी हो जाएगा 84 का। चलिए भाई अगला देखो बच्चे, 85 नंबर का सवाल, यहाँ से खालिस्तान भरना आपको। वह तो अपनी माँ की आंख का तारा, बच्चे अपनी माँ की आंख का तारा, आंख का तारा है, अपनी माँ की आंख का तारा, तो ऑप्शन नंबर बी भाई क्या है, हमारे माता पिता को का तो कहना ही क्या है, यह तो सबके साथ भला करो, यदि करो, सबके साथ भला करो, यदि अपना काम स्वयं करो, परोपकारी बनो, भाई आप काज महाकाज, या आप भले तो जग भला, बिल्कुल भाई। क्या है यहाँ से जो 86 नंबर का सवाल होगा, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब डी होगा भाई, डी होगा, आप भले तो जग भला। नेक्स्ट देखो बच्चे यहाँ से क्या है, नेक्स्ट है मेरे भाई यहाँ से क्या है भाई, सवाल है कि बुद्धिजीवी और पत्रकार खाते हैं, भाई बुद्धिजीवी और पत्रकार अकल की रोटी खाते हैं, घास की रोटी, गेहूं की रोटी या मक्के की रोटी। तो भाई क्या, गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं की। तो 87 का क्या होगा भाई, सी होगा 87 का, आप कहेंगे भैया बिल्कुल 87 का अकल की, बुद्धिजीवी है तो अकल की, बच्चे अकल की रोटी खाते हैं, अकल की। नेक्स्ट है भाई क्या, छक्के छुड़ाना, आप कहेंगे भैया छक्के छुड़ाना क्या, साफ करना, भला बुरा कहना, भूला देना या हरा देना। तो बच्चे क्या होगा, हरा देना होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या भाई, अगस्त्य का समुद्रपान, बच्चे क्या है, अगस्त्य का समुद्रपान। तो 89 का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 89 का जवाब यहाँ से क्या होगा, असंभव कार्य करना, बिल्कुल भाई, अगस्त्य का समुद्रपान।
नेक्स्ट है भाई खालिस्तान का अंतर होना, भाई अंतर होना, आमने सामने का अंतर, आकाश पाताल का अंतर, ऊपर नीचे का तो बच्चे आकाश पाताल का अंतर होना। 90 नंबर के सवाल का जवाब बी होगा। चलिए भाई 91 नंबर का सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है। कागजी घोड़े दौड़ाना, भाई कागजी घोड़े तो क्या पढ़ाई लिखाई करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ा लिखा होना, केवल पढ़ी करते रहना। बिल्कुल भाई कागजी घोड़े दौड़ा रहा, मतलब ऑप्शन नंबर डी 91 नंबर के सवाल का जवाब आंसर होगा। भाई 92 नंबर का सवाल है कि किसी व्यक्ति का बुरी परंपरा के साथ चलना, भाई बुरी परंपरा के, से की बगाड़ना, लकीर का फकीर होना, राई पर पहाड़ बनाना या मक्खी मारना। बच्चे तो आप कहेंगे भैया 92 नंबर के सवाल का जवाब बी होगा, भाई लकीर का फकीर। एक ही भाई पुरानी परंपरा पर चल रहा लकीर का फकीर है। नेक्स्ट है भाई क्या है, नेक्स्ट है यहाँ से छाती पर कोंदे दलना। बच्चे कोंदे मतलब दाल कहते हैं ना, तेरी छाती पर ही दाल डालूंगी, ठीक है भाई, छाती पर कोंदे दलना। पीछे लग जाना, प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना, भाई कुछ भी ध्यान न देना या लापरवाह होना। तो बच्चे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 93 का क्या होगा, प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना होगा भाई। 93 तो 93 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है, दांतों तले उंगली दबाना, भाई दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना। खुश होना, गरीब होना, भूखा पेट होना या आश्चर्य करना। बच्चे ऑप्शन नंबर सी होगा 94 का, आश्चर्य करना। आश्चर्य करना होगा, बिल्कुल भाई आश्चर्य करना है। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है यहाँ से कि भूंजी भांग न होना, भूंजी भांग, भाई मेरे 95 का क्या होगा, भूंजी भांग न होना तो अत्यंत दरिद्र होना, भाई उस पर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है छक्के छुड़ाना, भाई अभी तो था, मैच को छक्का लगाना ना बुरी तरह हराना, भाई बुरी तरह हराना। हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट यहाँ से क्या भाई, नेक्स्ट है खरा खेल फरुक्काबादी, भाई क्या है खरा खेल फरुक्काबादी 97 का, तो आप कहेंगे भाई सही काम, बिल्कुल सही है मेरे शेर। नेक्स्ट है पैरों में मेहंदी लगना, भाई पैरों में मेहंदी लगा कर बैठना, मृत्यु को प्राप्त करना, आलस्य और लाचारी, बस घर में पड़े रहना, लाभ का अवसर उठाना है, स्वावलंबी भी होना, भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, पैरों में मेहंदी लगी पड़ी, कहीं बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो 98 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखो भाई 99 क्या भाई, कान काटना, आसानी से कहने में आ जाना, भाई झूठ बोलना या किसी की चुगली करना या चालाकी में आगे होना। तो 99 का बच्चे जब कान काटने की बात आई, कितना बड़ा चालाक यार ये, तो कान काट ला, औरों के भी कान काटना। 100 नंबर का सवाल है भाई, खालिस्तान का जोर लगाना, तो कहते ना एडी चोटी का जोर लगा ली, भाई एडी चोटी का जोर लगाना, एडी चोटी का जोर लगाना। नेक्स्ट देखो बच्चे यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ से भाई निम्नलिखित क्या बच्चे क्या है, घुन लगना, निराश होना, क्षय होना, खुश होना या भय होना। तो भाई क्षय, घुन क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। तो 101 का क्या होगा मेरे शेर, बी हो जाएगा। चलिए भाई आ गया भाई जूतियों में दाल बटना, भाई जूतियों में दाल बांटना क्या होगा भाई, आप कहेंगे भैया बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, उधर करना, साफ इनकार करना, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब होगा भाई 102 का, भाई 102 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो माथा ठनकना बच्चे, चोट लगना, गुस्सा आना, संशय होना या बच्चे क्या होगा, चिंता होना। तो आप कहेंगे भैया जो 103 नंबर का सवाल है उसका बच्चे संशय होना। नेक्स्ट है भाई पो बारह होना, बच्चे क्या है पो बारह, प्रिय वचन बोलना, खूब लाभ होना, हार जाना या बहुत खुश होना। तो आप कहेंगे भैया पो बारह मतलब खूब लाभ होना। 104 का क्या होगा, आप कहेंगे भैया सॉरी 104 का भाई पो बारह होना, प्रिय वचन बोलना, भाई 104 नंबर के सवाल का जवाब सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ से क्या आपको सही का चयन करना, भैया सही का। आंखों में चर्बी छाना बच्चे, घमंड में चूर होना हो सकता है। आग लगाना, धोखा देना गलत है भाई। आंख दिखाना, सुख होना गलत है भाई। आग बिचाना, गुस्से में आना गलत है भाई। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, ये ही सही है बस। नेक्स्ट देखो मुंह पकड़ना बच्चे, मुंह पकड़ना का सही अर्थ लज्जित होना। अपहरण करना, प्यार जताना या बोलने न देना। तो बच्चे मुंह पकड़ लिया, इसने मुझे बोलने नहीं दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर। लाभ के स्थान पर हानि, घर की वस्तु को महत्व देना नहीं भाई, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, बिल्कुल भाई घर की वस्तु को कोई भी महत्व ना देना, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। आगे है चादर से बाहर पैर पसारना भाई, चादर से, ठंड के समय चादर ओढ़ना, व्यर्थ में आय अधिक करना बच्चे, व्यय से आय अधिक, बिना परिश्रम के पैसे कमाना, आय से अधिक व्यय करना। तो बच्चे जो 168 भाई क्या है, इतनी आय भी ना भाई जितना खर्च कर रहा, कमा रहा 100 रुपये, खर्च कर रहा 200। तो भाई क्या है, चादर से बाहर पैर है इसके। फूल झड़ना बच्चे क्या है, फूल झड़ना। अब फूल झड़ना, प्रिय वचन बोलना भाई, पतझड़ होना, सुंदर लगना या हल्की बातें करना। तो बच्चे प्रिय वचन, वो इतने प्यार से बोलता है भाई कि उसकी बातों से फूल झड़ते हैं। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य भाई, असंभव कार्य बच्चे, असंभव कार्य है, असंभव कार्य। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से क्या है, 111 में भाई क्या है, हाथ मलना, पछताना बच्चे, वीरता दिखाना, संकल्प या व्यायाम। तो आप कहेंगे भैया पछतारिया। 111 का जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 111 का ए होगा। चलिए भाई 112 हवा से बातें करना, हवा से ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा बोलना, अकेले रहना या तेज गति से चलना। भाई यही है ऑप्शन नंबर डी, इतनी तेज बाइक चला रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो।
लंगोटी में फाग खेलना, भाई लंगोटी में फाग खेलना। दरिद्रता में आनंद लूटना, भाई ये तो दोबारा आ चुका है बच्चे, दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर डी भाई 113 का, बिल्कुल भैया 113 का डी है। चलो 114 शगुफा खिलाना, शगुफा। विलक्षण घटना का घटित होना, सिफारिश करना, काल्पनिक योजना बनाना या बहुत उपद्रव करना बच्चे। तो आप कहेंगे भैया 114 का क्या है, विलक्षण घटना का घटित हो जाना, शगुफा खिलाना होता है। नेक्स्ट है कान भरना। अब कान भरना में देखेंगे भाई क्या होगा, चुगली करना बच्चे, ये तो कई बार आ गया जी भैया, कान भरना। आगे देखेंगे गागर में सागर बनना, भाई छोटे पैसों में बहुत कुछ खरीदना, कुछ बर्तन, थोड़ी जगह में बहुत सारा, या भाई थोड़े में बहुत कुछ कहना, भाई थोड़े में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर डी होगा 116 का, भाई थोड़े में बहुत कुछ कहना। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे यहाँ से, नेक्स्ट क्या है, भेड़। भेड़ क्या भाई, भेड़ बना लेना, भाई भेड़ बना लेना, बस में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर विपत्ति में आ जाना, या घर मन में जगह बना लेना बच्चे। तो आप कहेंगे भैया जो भेड़ बना लेना मतलब 117 नंबर के सवाल का जवाब तो एक ही होगा भाई, बस में कर लेना, बस में। आगे देखोगे भाई क्या है, हाथ पाँव फूलना बच्चे, क्या है, हाथ पाँव फूलना 118। इसमें देखेंगे भाई क्या है, भैंसे घबराना, बिल्कुल यही सवाल का जवाब है मेरे शेर। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ से क्या है, डंके की चोट पर कहना, भाई क्या है, डंके की चोट पर कहना। तो जोर से कहना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, खुलेआम कहना या क्रोधित होकर कहना। तो भाई डंके की चोट पर कह रहा मतलब सभी के सामने खुलेआम। नेक्स्ट बच्चे क्या है, कांटों पर लेटना, कांटों पर लेटना, संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना या अड़चने पैदा करना, भाई कांटों पर लौटना। तो आप कहेंगे भैया बेचैन होना, बेचैन बहुत बेचैन है भाई, उसको नींद नहीं आई, ऐसा है जैसे कांटों पर लेटा पड़ा हो। नेक्स्ट है 9-2-11 होना, भाग जाना होगा भाई इसका। तो 9-2-11 का क्या होगा बच्चे, भाग जाना होगा, भाग जाना होगा। नेक्स्ट के पास चलते हैं, हाँ भैया नेक्स्ट के पास चलेंगे। नेक्स्ट है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, भाई बहुत अधिक अभावग्रस्त होना बच्चे। तो आप कहेंगे भैया ये है पेट में चूहे कूदना, आटा गीला होना, दाने दाने को तरसना, भाई बहुत अधिक अभावग्रस्त है, दाने दाने इसको तरस रहा है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना बच्चे, अंधे के हाथ बटेर लगना, भविष्य की बात जानना, अंधे को सोना मिलना, एकाएक लाभ होना या हानि होना, भाई एकाएक लाभ, एकाएक लाभ, भाई एकाएक लाभ है इसका। 23 नंबर के सवाल का जवाब सी है। नेक्स्ट देखो बच्चे यहाँ से क्या है, आप कहेंगे भैया नेक्स्ट है यहाँ से, नेक्स्ट है भाई क्या है यहाँ से, हाथ मलते रह जाना, भाई बेकार का काम, पछताना या मालिश करना या हाथों को गर्म करना। तो हाथ मलते रह गया मतलब अब पछता रहा है। अब बच्चे क्या है, पछता रहा है। तो देखो बच्चे ये जो हमारा मुहावरे चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 मेरे शेर, ये समाप्त हो चुका है यहाँ बच्चे, ये क्या हो चुका है यहाँ, समाप्त हो चुका है। ठीक है चलो।